बहुत कुछ पढ़े थे। पहले हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट्स। हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है। अगर मैनेजमेंट आर्ट नहीं होगा तो हम लोगों को कोई भी काम करवाना मुश्किल होगा। अगर मैनेजमेंट साइंस नहीं होगा तो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीड्योर्स हमारे पास नहीं होगा तो काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैनेजमेंट अगर एक प्रोसेस नहीं होगा, एक सिस्टम नहीं होगा, एक तरीका नहीं होगा काम करवाने का, तो हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे में मैनेजमेंट का आर्ट होना, मैनेजमेंट का साइंस होना, प्रोसेस होना क्या है कि ये इसके डेफिनेशंस में दिया गया है कि अगर किसी भी पर्सन से अगर काम करवाना है तो उसके लिए आर्ट भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए और प्रोसेस भी आना चाहिए। फिर कहता है कि मैनेजमेंट, हम लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट डायनेमिक है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल क्यों है, और मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों होना चाहिए, फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना। फिर क्या हम लोग पढ़े थे कि इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो हमारा रिसोर्सेज है, मैन है, मनी है, मशीन है, मटेरियल है, उसका इफेक्टिव और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर जो भी हमारा रिसोर्सेज होगा, अगर उसका हम इफेक्टिव और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है। उसमें हम लोग क्या बता रहे थे कि इफेक्टिव कैसे होगा। मान लीजिए कि एक सोनू है, इफेक्टिव और इफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय हमारा सोनू है जो 1 घंटे में 10 पेज लिखता है, और एक एम्प्लॉय जो है जिसका नाम अर्चना है जो 1 घंटे में क्या करती है, 8 पेज को लिखती है। अब हमको इसमें समझना है कि इफेक्टिव कौन है। तो इफेक्टिव हमारा है अर्चना। क्यों? क्योंकि 8 पेज लिख रही है लेकिन अच्छा से लिख रही है। लेकिन इसमें इफिशिएंट कौन है, तो इफिशिएंट हमारा सोनू है, क्योंकि इफिशिएंट 1 घंटे में 10 पेज लिख रहा है, यानी इसकी प्रोडक्टिविटी की क्षमता ज्यादा है। और इफेक्टिव इफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है हमारा और वर्क की क्वालिटी भी अच्छी है तो उसको हम क्या मानेंगे, इफेक्टिव और इफिशिएंट। मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा रिसोर्सेज होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है, जैसे मैन है, मैन का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स, मनी का मतलब हो गया फिनेंस, मटेरियल हो गया मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया। मतलब जो कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। फिर कह रहा है नो मैटर what the organization is or what its role might be, they all have something in common, that is management and manager। मतलब कोई बात नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, बिग है, स्मॉल है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। लेकिन उसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा वो होगा मैनेजमेंट और मैनेजर। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट का और बिना मैनेजर का वो क्या हो सकता है, नहीं रन कर सकता है। कर सकता है जी? तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। मतलब क्या कह रहा है मैनेजमेंट का मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव और इफिशिएंटली काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो, पूरा हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, हमेशा स्केर्स होता है, लिमिटेड होता है। तो स्केर्स रिसोर्सेज में हम लोग क्या करना है, उसको मैनेज करना है अच्छे से अच्छी तरीके से ताकि रिजल्ट क्या हो, ज्यादा हो। मैनेजमेंट हमेशा कहता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा कम से कम हो और रिटर्न हमारा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। फिर आगे क्या कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब अगर मैन है हमारा तो मैन को हम लोगों को सही से यूज करना है। सही से यूज करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एम्प्लॉय का तबियत खराब कर देना है,
मतलब मैन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मशीन। उससे प्रोडक्टिविटी हम लेंगे लेकिन उसको हम मशीन की तरह ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है लोगों से काम करवाने का, ठीक है। लेकिन क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले दिया गया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारा क्या है, ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है इस कॉन्सेप्ट में? तो इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजर की बात नहीं कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा है। जो फैक्टर्स होता है हम लोगों का, वो फैक्टर्स क्या होता है? जैसे कॉस्ट कर्व की बात हम लोग करते हैं, कॉस्ट कर्व की बात करते हैं। जैसे P से हो गया प्लानिंग, O से हो गया ऑर्गेनाइजिंग, S से हो गया स्टाफिंग, D से हो गया डायरेक्टिंग, C से हो गया कंट्रोलिंग, R से हो गया रिपोर्टिंग और B से हो गया बस्टिंग। तो ये जो डेफिनेशन है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ये डेफिनेशंस में ना कहीं प्लानिंग है, ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग है, ना स्टाफिंग है, ना डायरेक्टिंग है, ना कंट्रोलिंग है, ना रिपोर्टिंग है, ना बस्टिंग है। और इसमें साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। क्या नहीं है इसमें? साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। और इसमें ह्यूमन के एस्पेक्ट्स को इसमें क्या कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट में, इस डेफिनेशन में ह्यूमन को क्या कर रहा है कि काम करवाना है, मतलब काम जैसे भी करवाना है। मतलब ना डायरेक्शन की बात कर रहा है, ना मैनेजर की बात कर रहा है, ना प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है ना। और ये भी कह रहा है कि काम करवाने का मतलब मैन को क्या किया जाएगा, मैन को मैन नहीं समझा जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि मैन शुड बी ट्रीटेड, मैन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मशीन। क्योंकि ह्यूमन का और एम्प्लॉय का भी क्या होता है, एक अपना एक फीलिंग्स होता है, उसका भी पर्सनल लाइफ है ना जी। तो उसके हिसाब से काम करना। आ रहा समझ में? इसमें क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरनल फैक्टर से और एक्सटर्नल फैक्टर से भी प्रभावित होता है। अब इंटरनल फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, ये हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे।